YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना और आज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज की खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। गुना अनुभाग में शनिवार रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने बनी कार्य योजना। जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लिए गए निर्णय। गुना अनुभाग में शनिवार एवं रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। जिले के शेष राजस्व अनुभागों में शनिवार एवं रविवार अथवा रविवार और सोमवार संपूर्ण लॉकडाउन करने हेतु अपने विवेक पर संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी निर्णय लेंगे। ये बात जिला कार्यालय में जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय उपरांत कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कही। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दिवसों में मेडिकल स्टोर, एटीएम, डेयरी, दूध विक्रय, समाचार पत्र होकर मुक्त रहेंगे। राजस्व, पुलिस, विद्युत तथा चिकित्सा विभाग के कर्मचारी भी इसमें मुक्त रहेंगे। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर रात्रि 8 बजे से प्रातः 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। गंभीर रोगी तथा चिकित्सालय के 50 मीटर तक के मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। किसी भी प्रतिष्ठान में संक्रमित मरीज मिलने पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा प्रसारित प्रोटोकॉल अनुसार कार्रवाई करेंगे। मास्क, सोशल डिस्टेंस का पालन न करने अथवा शादी, घरेलू कार्यक्रम, अंत्येष्टि में निर्धारित सीमा से अधिक व्यक्ति इकट्ठे होने अनुमति न लेने पर जुर्माने व दंडिक कार्यवाही होगी। जुलूस, मौनजुलूस, रैली, सभा, धरना, प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। ध्वनि विस्तारण यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकेगा। राज्यसभा में कुछ इस अंदाज से मिले राजा और महाराजा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में आज शपथ ग्रहण की। मैं दिग्विजय सिंह, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा सदस्य के रूप में की शपथ ग्रहण। मध्य प्रदेश, श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। प्लीज। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने गब्बू पारदी पुत्र गाल्या पारदी उम्र 55 साल निवासी हड्डी मिल थाना कोतवाली गुना को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण 1 वर्ष के लिए जिला वदर कर दिया है। उसे जिला गुना एवं उसके आसपास के जिलों भोपाल, राजगढ़, शिवपुरी, विदिशा और अशोकनगर की सीमा के भीतर से 24 घंटे के भीतर 1 वर्ष के लिए बाहर चले जाने के आदेश दिए हैं। बुढ़ेवाला क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 8 और 9 में आज महिलाओं द्वारा इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए एक टोटका किया गया, जिसमें हल जोतकर पूरे वार्ड में हल को घुमाया गया और हनुमान टेकरी पर जाकर पूजा अर्चना की व भजन कीर्तन भी सभी माता बहनों द्वारा किए गए कि फलस्वरूप बारिश हो सके। और सच्ची भावना आस्था के चलते आज शाम होते होते जोरदार बारिश भी हुई। इस तरह की गतिविधियों को देखने के लिए लोग इकट्ठे हुए और अचंभित भी हुए और सभी ने इस कार्यक्रम को बड़ी उत्सुकता के साथ भी देखा। गुना की एक पटवारी भोपाल में आई कोरोना पॉजिटिव। भोपाल में जांच के सैंपल लेने पर रिपोर्ट आई पॉजिटिव। भोपाल में ही हैं एडमिट।
कोरोना की 117 रिपोर्ट हुई प्राप्त, 117 रिपोर्ट ही आई नेगेटिव। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला इकाई ने बुधवार को स्थानीय एक होटल में झूठ बोले कौवा काटे अभियान का आगाज किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अभिलाष पांडे ने दीप प्रज्वलित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर अभियान की शुरुआत। गुना जिले के मकसूदनगढ़ क्षेत्र अंतर्गत एक लड़की का अपहरण कर बलात्कार करने के साथ ही आरोपी द्वारा फोटो और वीडियो बनाया गया। इस मामले में पुलिस ने धारा 376, 366 व अन्य धाराओं में मामला किया पंजीबद्ध। इस मामले का सहयोगी आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी है फरार। लोकतंत्र बचाओ यात्रा में कंप्यूटर बाबा का आज गुना में हुआ आगमन। सिटी चैनल से हुए रूबरू, अब गुना से ग्वालियर के लिए करेंगे प्रस्थान। नमस्कार दर्शकों, इस समय हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है, कंप्यूटर बाबा। गुना नवीन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम का आज सिटी चैनल द्वारा लिया गया इंटरव्यू। विभिन्न निर्णयों की दी गई जानकारी। जेल में कोविड-19 के मद्देनजर त्योहारों पर जेल में खुली मुलाकात पर पूर्णतः रहेगा प्रतिबंध। जेल में परिरुद्ध बंदियों की खुली मुलाकात उनकी बहनों एवं माताओं से कराई जाती थी। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु इस वर्ष रक्षाबंधन, दीपावली, भाई दूज, होली में खुली मुलाकात पूर्णतः बंद रहेगी। पैनल अधिवक्ताओं के वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम का जिला जज ने किया शुभारंभ। विधि व्यवसाय ऐसा सत्र है जो शास्त्र के माध्यम से अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, इसलिए अधिवक्ताओं में अध्ययन की प्रवृत्ति हमेशा बनी रहनी चाहिए तथा कानून के नवीन प्रावधानों से अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। उक्त विचार जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना राजेश कुमार कोष्ठा द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैनल अभिभाषकों के लिए आयोजित की जा रहे 2 दिवसीय वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर प्रकट किए। ग्राम सेमरा से दोस्तपुर जाने का आम रास्ता है, जिस पर दबंग लोगों द्वारा पेड़ काट कर डाल दिए गए हैं, जिससे रास्ता जाम हो गया है। इसी रास्ते को खुलवाने के लिए आज समस्त दोस्तपुर के ग्रामवासी अपनी शिकायत को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, सौंपा ज्ञापन। घर में घुसकर मारपीट करने पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग हेतु आज अखिल भारतीय लोध महासभा गुना द्वारा पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया ज्ञापन। मामला मकसूदनगढ़ क्षेत्र का। आज छात्र संगठन NUCI द्वारा छात्रों के जनरल प्रमोशन हेतु मांग की गई। जिला प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन। आज कृष्णानी कॉलोनी के निवासी कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और उन्होंने बताया कि कृष्णानी कॉलोनी में विगत कई वर्षों से स्थित बंद गेट को असामाजिक तत्वों द्वारा जबरन खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कॉलोनी वासियों को खतरा उत्पन्न हो सकता है। जिला अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में 26 वाहिनी में पदस्थ आरक्षक चंद्रमणि जाटव की मृत्यु की न्यायिक जांच की मांग को लेकर आज परिजन पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट, सौंपा ज्ञापन। श्रीनाथ गौशाला ब्रजधाम बजरंगगढ़ के तत्वाधान में संचालित जीवन संरक्षण यात्रा के चतुर्थ चरण में आज दिनांक 22 जुलाई 2020 को ग्राम उमरी, चांदनफेट, गोपालपुरा, दिधोनिया पहुंची। वरिष्ठ समाज सेवी इंजीनियर ON शर्मा द्वारा बताया गया कि इस यात्रा का ग्रामीण जनों में स्वयं प्रेरणा से पेड़ लगाने की भावना जागृत हो रही है। सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण जनों द्वारा संकल्प पत्र भरे जा रहे हैं। आयुष अग्रवाल ने 12th क्लास में 95% अंक प्राप्त किए, जिन्होंने इसका श्रेय अपने माता पिता, दादा दादी व परिवारजनों को दिया। सभी परिवार के सदस्यों ने आयुष अग्रवाल को बधाइयां दी एवं शुभकामनाएं दी व उज्जवल भविष्य की कामना की। आयुष अग्रवाल दिनेश अग्रवाल के पुत्र हैं, जो आदर्श कॉलोनी में रहते हैं। गुना अनुभाग में शनिवार रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने बनी कार्य योजना। जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लिए गए निर्णय। गुना अनुभाग में शनिवार एवं रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। जिले के शेष राजस्व अनुभागों में
शनिवार एवं रविवार अथवा रविवार और सोमवार संपूर्ण लॉकडाउन करने हेतु अपने विवेक पर संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी निर्णय लेंगे। ये बात जिला कार्यालय में जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय उपरांत कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कही। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दिवसों में मेडिकल स्टोर, एटीएम, डेयरी, दूध विक्रय, समाचार पत्र होकर मुक्त रहेंगे। राजस्व, पुलिस, विद्युत तथा चिकित्सा विभाग के कर्मचारी भी इसमें मुक्त रहेंगे। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर रात्रि 8 बजे से प्रातः 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। गंभीर रोगी तथा चिकित्सालय के 50 मीटर तक के मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। किसी भी प्रतिष्ठान में संक्रमित मरीज मिलने पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा प्रसारित प्रोटोकॉल अनुसार कार्रवाई करेंगे। मास्क, सोशल डिस्टेंस का पालन न करने अथवा शादी, घरेलू कार्यक्रम, अंत्येष्टि में निर्धारित सीमा से अधिक व्यक्ति इकट्ठे होने अनुमति न लेने पर जुर्माने व दंडिक कार्यवाही होगी। जुलूस, मौन जुलूस, रैली, सभा, धरना, प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। ध्वनि विस्तारण यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकेगा। आज डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक संपन्न हुई। यद्यपि कोरोना के मामले गुना में नियंत्रित हैं, परंतु इसका प्रसार आगे न हो, इस हेतु कुछ निर्णय लिए गए। सबसे पहला निर्णय यह है कि अब लॉकडाउन जो है वो शनिवार और रविवार दोनों दिन होगा। यह गुना अनुविभाग के लिए होगा, गुना सब डिवीजन के लिए। शेष सब डिवीजन में अगर एसडीएम चाहें तो इसे रविवार सोमवार भी कर सकते हैं। ये निर्णय उन पर छोड़ा गया है। लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराया जाएगा। लॉकडाउन में जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं उन्हीं को अनुमति रहेगी और वो भी उनके परिचय पत्र के आधार पर अनुमति रहेगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सड़क पे कोई वाहन न दिखे। अगर कोई मरीज या अत्यावश्यक सेवा के लोग हैं तो उनको अपना परिचय पत्र या डॉक्टर का पर्चा ये दिखाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त नाइट कर्फ्यू जो है उसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। नाइट कर्फ्यू में अभी ये देखने में आया है कि लोग, दुकानें तो बंद रहती है लेकिन लोग आराम से घूमते हैं। अतः 8 बजे तक दुकानें बंद करनी होगी और रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक स्ट्रिक्टली नाइट कर्फ्यू फॉलो की जाएगी। 2-3 निर्णय और लिए गए हैं। समस्त मालाएं, बुके ये प्रतिबंधित रहेगा। मंदिरों में प्रसाद नहीं चढ़ाया जाएगा या किसी भी धार्मिक स्थल पर, क्योंकि इससे कोरोना संक्रमण का खतरा है। जैसा कि भारत सरकार की गाइडलाइन है, लोग मंदिरों में जाएंगे और दर्शन करेंगे और लाइन में जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खड़े होंगे। ये मंदिर के प्रबंधक की जिम्मेदारी होगी, पुजारी की जिम्मेदारी होगी कि इसका पालन कराएं। केदारनाथ मंदिर में अगले सोमवार को रेस्ट्रिक्शन करा जाएगा। बहुत ही सीमित संख्या में लोगों को अनुमति दी जाएगी। पिछली बार ऐसी शिकायत मिली कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया और अनावश्यक भीड़ जमा थी। यह आदेश के बावजूद इस तरह का उल्लंघन था जिसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जा रही है। पूरे डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सारे सदस्यों ने एक स्वर में मांग की कि थोड़ी सख्ती और की जाए, लॉकडाउन को और उसका कड़ाई से अनुपालन किया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने यह निर्णय लिया है और अब हम अगले 15 दिनों तक लॉकडाउन का सप्ताह में 2 दिन नाइट कर्फ्यू सख्ती से पालन कराएंगे। ठेले वालों को कहीं भी सामान बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शेष दिनों में भी उनके लिए जगह नियत होगी। मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। अगर दुकानदार अपनी दुकान पर भीड़ लगाते हैं तो दुकान को बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। पूरी चर्चा का लब्बो-लुआब यह है कि कोरोना से बचाव के लिए सख्त कदम उठाने का समय अब आ गया है। जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने गब्बू पारदी पुत्र गाल्या पारदी उम्र 55 साल निवासी हड्डी मिल थाना कोतवाली गुना को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण 1 वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है। उसे जिला गुना एवं उसके आसपास के जिलों भोपाल, राजगढ़, शिवपुरी, विदिशा और अशोकनगर की सीमा के भीतर से 24 घंटे के भीतर 1 वर्ष के लिए बाहर चले जाने के आदेश दिए हैं। आज 22 तारीख को मेरे द्वारा आदेश पारित कर गब्बू पारदी को जिला बदर घोषित किया गया है।
इसका बैकग्राउंड ये है कि पुलिस अधीक्षक जिला गुना ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि गब्बू पारदी के कारण आतंक का माहौल व्याप्त है, उस पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और उसके डर से लोग गवाही देने नहीं आते। ऐसे स्थिति में उसकी जिले में उपस्थिति लोक शांति को भंग कर सकती है। अतः जो राज्य शासन ने जिला मजिस्ट्रेट को जो अधिकार दिए हैं उसका उपयोग करते हुए मेरे द्वारा गब्बू पारदी को गुना जिले की राजस्व सीमा तथा उससे लगी हुई जिलों की राजस्व सीमाओं से जिला बदल किया गया है और यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आदेश की कॉपी पुलिस अधीक्षक कार्यालय को भेज दी गई है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला इकाई ने बुधवार को स्थानीय एक होटल में झूठ बोले कौवा काटे अभियान का आगाज किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अभिलाष पांडे ने दीप प्रज्वलित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर अभियान की शुरुआत चाहता हूं संजू भाई का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने इस बात को समझा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी के साथ काम कर कभी भी मेरे क्षेत्र बमौरी और गुना का विकास नहीं हो सकता, और वो आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से कंधे से कंधा मिलाकर वो काम कर रहे हैं। मैं भी आज उनको इस मंच से विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी हमारे साथी, हमारे विधायकगण जितने भी आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में इस आशा और विश्वास के साथ आए हैं कि विकास अनवरत हमारे क्षेत्र में होगा, आपके क्षेत्र में मध्य प्रदेश के विकास के साथ साथ आप सभी के क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का काम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। ऐसे सारे विकास के हम काम करेंगे। लेकिन मित्रों, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस बात को है कि मैं युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो नौजवान आज यहाँ पर बैठा है, कि यहां से जाने के बाद एक एक नौजवान अपने आप को संजू भैया समझे और ये समझे कि हाँ, मैं ही चुनाव लड़ रहा हूं, मैं ही इस क्षेत्र का चुनाव का प्रत्याशी हूं, और इस भावना के साथ जनता के बीच में जाकर उनका सहयोग, उनकी मदद करने का काम, नए नए नौजवानों को जोड़ने का काम हमने कहा कि स्पेशल 11 की तरफ बढ़ेंगे। 11 सदस्य बनाएंगे, हर पंचायत में, वार्डों में 11 सदस्य बनाएंगे, उसके बाद बूथ समितियां बनाएंगे। गुना सौनहर सिवनी के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर साहब पांडे जी, हमारे जिले के जिला अध्यक्ष भाई गजेंद्र अग्रवाल जी, गौरव जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई सुशील दहीफले जी, सम्माननीय मंच उपस्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा के, आज भारतीय जनता युवा मोर्चे की बैठक के निमित्त गुना आना हुआ है। बमौरी विधानसभा में सभी मिलकर मध्य प्रदेश की जितने भी उपचुनाव हैं, उन सारे चुनाव में युवा मोर्चा पूरी ताकत से लगेगा। और जिस तरह की कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की जो झूठी सरकार मध्य प्रदेश में चली है, 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ते के नाम पर युवाओं को ठगने का जो काम कमलनाथ जी ने किया है, उसका मुंहतोड़ जवाब इस चुनाव में युवा देने वाला है। और जो उन्होंने युवाओं के साथ छल किया था और उन्होंने कहा था कि युवाओं को ढोल बजाने की, बैंड बजाने की इनकी ट्रेनिंग देंगे, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और पूरे मध्य प्रदेश में झूठ बोले कौवा काटे अभियान युवा मोर्चे के द्वारा चलाया जा रहा है और उस अभियान के माध्यम से हम सब उनका पुरजोर विरोध करने वाले हैं। मैंने अभी मंच से भी यही कहा था कि मैं जब यहाँ आया था तब मुझे युवा मोर्चा का प्रभारी बना के भेजा गया था। तो युवा मोर्चा को जितना मैं बढ़ा सकूँ, इस परिवार को जितनी ताकत दे सकूँ, मेरी प्राथमिकता वही होगी। ग्राम सेमरा से दोस्तपुर जाने का आम रास्ता है, जिस पर दबंग लोगों द्वारा पेड़ काट कर डाल दिए गए हैं, जिससे रास्ता जाम हो गया है। इसी रास्ते को खुलवाने के लिए आज समस्त दोस्तपुर के ग्रामवासी अपनी शिकायत को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, सौंपा ज्ञापन। बताएं क्या मामला है? दोस्तपुर एक आदिवासी बस्ती, 2 गांवों का रास्ता एक दबंग लोग ने रोक दिया है। उसमें बड़े बड़े पेड़ काट के डाल दिए। रास्ते में दोनों तरफ सड़क बनी है, 100 मीटर रास्ते में अकेले उनने बड़े बड़े पेड़ डाल दिए, इसलिए गांव वाले कोई आ नहीं जा पा रहे वहाँ से। पूरा रास्ता चौक हो गया, जाम हो गया। क्या चाहते हैं आप? हम रास्ता खुलवाना चाहते हैं। अभी आप मिले तो उनने क्या आश्वासन दिया? उनने बोला है कि हम तहसीलदार साहब को भेज के खुलवाते हैं रास्ता।
घर में घुसकर मारपीट करने पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग हेतु आज अखिल भारतीय लोध महासभा गुना द्वारा पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया ज्ञापन। मामला मकसूदनगढ़ क्षेत्र का है और मैं ग्राम श्रीपुरा का निवासी हूँ। दिनांक 9 तारीख के रोज ग्राम बिदौरिया के करीबन 9-10 लोग अब लट परसी और लौंगी लेकर आए। मैं अपने कुएं के बने मकान पर बैठा हुआ था और उन्होंने अचानक हमला कर दिया, जिससे मेरे सिर में गंभीर चोट आई और मैं घायल होकर उस मकान पर गिर पड़ा। और गिरने के बाद में फिर मेरे 2 भाई माकन सिंह और लाखन सिंह लोधी चिल्ला चोट की आवाज़ सुनकर वे वहाँ पर पहुँचे और मुझे घायल को उठाकर सरकारी अस्पताल लेकर गए और सरकारी अस्पताल से के बाद फिर थाने में लेकर गए, लेकिन पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। अपराधियों ने मेरे घर में घुसकर मारा तो 452 की कायमी होना चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने किसी भी प्रकार की कायमी नहीं की और मेरे सिर पूरी तरीके से लहूलुहान हो गया था, जिसमें 307 की कायमी होनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस वालों ने, क्योंकि आरोपी ठेके की गाड़ी चलाता है तो ठेके की गाड़ी चलाने के साथ साथ में 2 मुनीम उसके सपोर्टर हैं जो कि भजन सेठ के हैं और जो पुलिस की रात दिन मदद करता है, वो गाड़ी चलाता है, पुलिस के काम में आती है। इसलिए पुलिस ने उस आरोपी की मदद की और उल्टा मेरे ऊपर भी कायमी कर दी। कोई मदद नहीं मिली। मैंने 100 पे भी फ़ोन लगाया, थाने में भी फ़ोन लगाया, मेरी किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की गई। हाँ, पुलिस पे मैं कार्रवाई करना चाहता हूँ क्योंकि वे आरोपियों से मिले हुए हैं। कल्याण सिंह यादव, टीआई वर्मा, ये सब लोगों ने उनसे पैसे ले रखे हैं और पैसे लेकर उल्टा मेरे ही ऊपर कायमी कर दी और आरोपियों की पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं। तो और आरोपी आज मेरा घर से बाहर निकलना बंद हो गया है। मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, अपने खेत पर नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि आरोपी लट पर्ची लेकर मुझे मारने के लिए उतारू है। आरोपियों के साथ साथ में ये पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई होना चाहिए क्योंकि ये पुलिस कर्मी आरोपियों से मिले हुए हैं और दिन रात इनके घर पे आना जाना बना रहता है, भोजन करते रहते हैं। मुझे इन पुलिस कर्मियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है और उल्टा मेरे साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, मेरे साथ गाली गलौज करते हैं। आज छात्र संगठन NUCI द्वारा छात्रों के जनरल प्रमोशन हेतु मांग की गई। जिला प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन। आज NSUI ने छात्रों के जनरल प्रमोशन के लिए मांग रखी है और सभी लोग कोरोना महामारी में छात्रों की एकता के साथ उनकी आवाज़ को बुलंद करके हम आज जिला कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापित कर रहे हैं कि ऐसी महामारी में छात्रों के साथ भेदभाव न हो। जय हिंद, जय भारत। आज कृष्णानी कॉलोनी के निवासी कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और उन्होंने बताया कि कृष्णानी कॉलोनी में विगत कई वर्षों से स्थित बंद गेट को असामाजिक तत्वों द्वारा जबरन खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कॉलोनी वासियों को खतरा उत्पन्न हो सकता है। हमारे पुराना गेट जो श्री राम कॉलोनी तरफ का है उसको कुछ असामाजिक तत्व खुलवाना चाहते हैं, जो हम लोगों की सेफ्टी के लिए बंद है और वर्षों से बंद है। 2008 से बंद है, वो 6-7 से बंद है। और बाजू में एक थोड़ा सा जो हमारी खुद की जो कृष्णानी कॉलोनी की ज़मीन है उस पर हमने जो ईंटों का कंस्ट्रक्शन करवाया था, तो उसको भी वो आपत्ति ले रहे हैं क्योंकि उनका वहाँ से आना जाना होता है, रात बरात कभी भी आ जाते हैं, कभी भी चले जाते हैं और उनके उसमें असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है और हमारा पूरा परिवार सुरक्षित नहीं रह पाता है। हम लोग शासकीय कर्मचारी हैं, नाइट ड्यूटी लगती है हम लोगों की, अकेले बच्चे घर पे रहते हैं। अभी 2 दिन पहले ही हमारे यहाँ चोरी हुई है सुबह। उस गेट को खोलने से क्या हानि है और बंद करने से क्या लाभ है? पूरी कॉलोनी की सुरक्षा खतरे में हो जाएगी। कोई किसी भी तरह कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये कोई आम रास्ता नहीं है, ये तो आम रास्ता नहीं है। सबसे बड़ी बात ये आम रास्ता नहीं है, कॉलोनी के लिए ये कवर्ड कॉलोनी का है, चारों तरफ से बंद है। कल इस रास्ते को खोलवाने के लिए भी आए थे कुछ लोग। हाँ, वो उनको क्या आपत्ति है वो आप उनसे पूछें। उन्हें कोई तो आपत्ति है, उनका काम। तो आप गेट बंद करके उस तरफ कितने लोग रहते हैं और इस तरफ कितने लोग रहते हैं? ये तो पूरी कॉलोनी हमारी कृष्णानी कॉलोनी में 56
परिवार रह रहे हैं गेट के पीछे है ना। और गेट के उस तरफ जो है वो श्री राम कॉलोनी, उससे हमें क्या मतलब है? 2-3 घर है, 4 घर, 3 घर है, 4 हो चाहे 50 हो, हमें उनसे क्या मतलब है? जब श्री राम कॉलोनी का रास्ता जैसे उस पक्ष का ये कहना है कि वो रास्ता है वो हमें सीध नहीं, वो आम रास्ता नहीं है। तो वो जिस भूमि में वो आपका गेट लगा हुआ है वो सरकारी भूमि है, मनीष कृष्णानी की। वो नगर पालिका नहीं, कोई नगर पालिका को कोई रोल नहीं है उसमें, मतलब वो आपकी प्राइवेट जगह है। प्राइवेट जगह, कवर्ड कैंपस है। जिला अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में 26 वाहिनी में पदस्थ आरक्षक चंद्रमणि जाटव की मृत्यु की न्यायिक जांच की मांग को लेकर आज परिजन पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट, सौंपा ज्ञापन। मेरे भाई जिनका नाम चंद्रमणि जाटव है, उनकी डेथ हो गई है। वो ऐसे बटालियन में थे 26वीं वाहिनी में। तो उनके क्या सर में दर्द था थोड़ा बहुत, तो उनने बोला कि मैं अस्पताल चले जाऊँगा इलाज कराने। तो अस्पताल का इलाज कराने के लिए उनको क्या भर्ती कर लिया। तो जब अपन किसी को भर्ती करते हैं तो उनके साथ कोई मरीज यानी उनके जो रहता है उनका परिवार का कोई साथ में रखते हैं अपन, लेकिन उन्होंने क्या सबको भगा दिया, इनको नहीं रखेंगे। ठीक है, क्यों? तो यही तो हम पूछ रहे हैं, यही तो हमारी मांग है कि क्यों भगा दिया। ठीक है, और उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा। आइसोलेशन वार्ड में किसको रखते हैं? जिसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है, उनको आइसोलेशन वार्ड में रख दिया। उनके साथ पॉजिटिव मरीज भी है जो जिसकी डेथ हो गई। ठीक है, पॉजिटिव मरीज नेगेटिव के साथ, ठीक है, और आइसोलेशन वार्ड में रखा। फिर हमको पता कैसे, और उनकी डेथ हुई रात में, हमको दोपहर में 12 बजे पता चला। वो अस्पताल की तरफ से पता नहीं चला। हमने सोशल साइट पे देखा कि घोसीपुरा की चंद्रमणि की डेथ हो गई। हमने क्या, तुम्हारे भाई हैं। हमने भैया के पता कर, डॉक्टरों ने कुछ नहीं बोला। 4 घंटे बाद उन्होंने बोला कि डेथ हो गई। मतलब हमको पता भी सोशल साइट से चल रहा है। ठीक है, ठीक है, सोशल साइट में बता दिया कि पॉजिटिव है, फिर डॉक्टर बोला नेगेटिव है। फिर हमने बोला कि इनकी डेथ किस वजह से हुई, हमको वजह बताइए। तो उन्होंने वजह भी नहीं बताई। हमने 2 घंटे तक उनसे बहुत बोला कि इनके पोस्टमार्टम करो, हम वजह तो पता चले हमको, क्योंकि तो आम नागरिक तो नहीं है, वो पुलिस वाले थे। अब सोचो उनके साथ ऐसा हो रहा है तो हमारा क्या हाल होगा? हमारा तुम्हारा भी, तुम भी आम नागरिक, हम भी आम नागरिक, है ना। जब पुलिस वाले होते उनकी पोस्टमार्टम कुल मिला के हमको जो बता दो कि डेथ किस वजह से हुई, जो बताया नहीं है। पूरे आइसोलेशन वार्ड में सिर्फ एक इंसान, वो भी जी अकेला, हमारे भाई चंद्रमणि जाटव। उनके साथ कोई नहीं। उनका बच्चा गया, उनको भी नहीं घुसने दिया। उनकी वाइफ गई, उनको भी नहीं घुसने दिया। किसी को नहीं घुसने दिया। ठीक है, किसी को। और 10 बजे के बाद यानी कुछ कनेक्ट ही नहीं था। क्या लगता है आप लोग? क्या हमको ये लगता है अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है, सीधी। ठीक है, उसके बाद हमारे कहीं सुनवाई नहीं है, कोई नहीं सुनना। हम सब जगह घूम लिया, कोई नहीं सुनना। ठीक है ना। और हमारी मांग जो है कि जब पुलिस वालों के साथ ऐसा हो रहा है तो अगर हम गए तो हमारी गारंटी कौन? आयुष अग्रवाल ने 12th क्लास में 95% अंक प्राप्त किए, जिन्होंने इसका श्रेय अपने माता पिता, दादा दादी व परिवारजनों को दिया। सभी परिवार के सदस्यों ने आयुष अग्रवाल को बधाइयां दी एवं शुभकामनाएं दी व उज्जवल भविष्य की कामना की। आयुष अग्रवाल दिनेश अग्रवाल के पुत्र हैं, जो आदर्श कॉलोनी में रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष अग्रवाल है। मैं वंदा कॉन्वेंट स्कूल से, गुना से, कॉमर्स स्ट्रीम से अभी मैं पास आउट हुआ हूँ और मेरा 12th में 95.6% मिला है मुझे। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने दादा दादी जी को, उसके बाद मेरे पेरेंट्स, मेरे चाचा, मेरी दीदी और मेरे सभी टीचर्स को जिन्होंने मुझे गाइड किया। आप आगे क्या करना चाहेंगे? मैं आगे CA की तैयारी कर रहा हूँ। कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? सबसे पहले कि ये कहना चाहूँगा कि हमें एक गोल बनाना चाहिए और उस गोल पे कंस्टेंटली वर्क करना चाहिए। एज सच कोई सक्सेस का कोई सीक्रेट मंत्र नहीं होता। हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए और हमें एंजॉय करना चाहिए जो भी हम काम करते हैं उसे। और यही कहना चाहूँगा कि कॉन्स्टेंटली वो काम करते रहें जो भी वो चाहते हैं उस पर शुरुआत से। मैं दिनेश अग्रवाल, मैं यहाँ गांधी वोकेशनल कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ और ये आयुष मेरा बेटा है। जैसा कि आपने अभी देखा कि इसने 12th में CBSE के 12th परीक्षा में 95.6% प्राप्त किया। अच्छा है, आगे CA की तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मिथिलेश अग्रवाल। तो बता, आपके लड़के ने स्कूल में टॉप कराया, इसका बारे में बता। इसका पापा के ऊपर जाता है श्रेय इसका, क्योंकि इसके पापा ही इसको पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं और हमारी कोचिंग चल रही है, उसी से पढ़ता है। आप क्या कहना चाहोगे?
कि आगे पढ़ता रहे, अच्छा कुछ अच्छा कर ले, यही चाहते हैं हम तो। मेरा नाम आयुषी अग्रवाल है, मैं आयुष की सिस्टर हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है उसकी सक्सेस पे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि उसने जो मेहनत की है और जो उसे मार्क्स मिले हैं वो आगे भी मिलते रहे, वो ऐसी मेहनत आगे भी करता रहे। गुना नवीन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम का आज सिटी चैनल द्वारा लिया गया इंटरव्यू, विभिन्न निर्णयों की दी गई जानकारी। दर्शकों नमस्कार, आज आपकी मुलाकात कराते हैं गुना के नवीन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम साहब से। सर, आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। पहला सवाल ये है कि गुना की एक इमेज है, गुना मॉडल जो आपने अपनी पहली पत्रकारवार्ता में बोला कि सारे रोल मॉडल खरीदा है, गुना मॉडल पास, तो उसको बरकरार रखना कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, अनलॉक के बाद से इसे बरकरार रखना एक चुनौती तो है, और ये तभी संभव है इसको बरकरार रखना जब शहर के लोगों का सहयोग मिले। मैंने पहले भी लोगों से आह्वान किया था, पुनः मैं आह्वान कर रहा हूँ कि कोरोना की लड़ाई जो है वो अपने आप में एक व्यापक लड़ाई है जिसको सभी स्तरों पे लड़ना होगा। बड़े बड़े शहर इससे परेशान हैं, हमारी स्ट्रैटेजिक लोकेशन का हमें फ़ायदा मिला है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। हम आज से थोड़ी सख्ती और करने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है लोगों का, लोक हित में स्वास्थ्य बेहतर हो, वो संक्रमित ना हो, इसके लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे ज़रूरी हो वो हम उठाएंगे। और आज डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक है, उसमें कुछ निर्णय जो भी होंगे उसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। सर, ऐसा कि जो पूरे प्रदेश में 2 दिन का लॉकडाउन की चल रहा है कि प्रशासन अपने साथ कर सकता है, तो ऐसे निर्णय में होने की संभावना? इसकी संभावना एकदम है, लेकिन निर्णय डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को करना है। शासन के जो निर्देश हैं उसमें उन्हीं को करना है निर्णय। हम इस बात को रखेंगे और जो निर्णय होगा उसका पालन करेंगे। सर, एज ए प्रशासक आप नगर पालिका के प्रशासक हैं और आपने नई घोषणा है कि मकान की परमिशन, सौंदर्यकरण के लिए क्या कुछ होने वाला है? देखिए, शहर शहर की तरह दिखना चाहिए, मेरा पहला ये है। अर्बन में मैंने बहुत काम किया है और मैं चाहता हूँ कि गुना में, शहर में जब आदमी प्रवेश करे तो उसको लगे कि वो एक स्वच्छ और सुंदर शहर में प्रवेश कर रहा है जिसका नियोजित विकास हुआ है। इस दिशा में हम काम करेंगे। अभी मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको एक अंतर दिखेगा 1-1.5 महीने में, तो अभी थोड़ा समय लगेगा। पहले ही बहुत सारी बातें कहने का कोई बहुत औचित्य होता नहीं है। सर, जगनपुर कांड का वो षड्यंत्र करता के विरुद्ध जिला बल की कार्रवाई चल रही है, इसमें क्या हुआ है? गब्बू पारदी के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर के आदेश आज पारित किए जा चुके हैं। पुलिस अधीक्षक को उनकी कॉपी दे दी गई है। इसके अतिरिक्त और भी जो लॉफुल तरीके होंगे कठोर कार्रवाई के, वो सारे किए जाएंगे। सर, ये पिछले दिनों वन भूमि पर कब्जे की शिकायत मिली थी, इस पर भी कार्रवाई क्या होगी? देखिए, शासन 2005 से पहले काबिज लोगों को जिनके पट्टे निरस्त हो गए थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में उसका परीक्षण कर रहा है। इसी की आड़ में कतिपय लोग वन भूमि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, जो शासन के संज्ञान में भी है, और उस पर हम लगातार कार्रवाई करेंगे। वन विभाग को भी निर्देशित किया गया है। इस पर एक संयुक्त रूप से कार्रवाई चल रही है। पिछले दिनों परसों ही हरियाली अमावस्या निकली और हरियाली महोत्सव बड़े उत्साह से आपने भी खेला जाकर मनाया, तो क्या संदेश आप हरियाली महोत्सव को देना चाहेंगे? देखिए, पेड़ लगाना, सिर्फ पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा, पेड़ की रक्षा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमने अपने विभिन्न पदस्थापनाओं में जो पेड़ लगाए हैं उसमें सर्वाइवल रेट 90% है। इसलिए पेड़ लगाने के पहले मैं पूछता हूँ एजेंसी से, इसकी रक्षा का दायित्व किसका, इसका मेंटेनेंस कौन करेगा। तो हरियाली महोत्सव में हम पेड़ तो लगाएंगे, लेकिन ये सुनिश्चित करेंगे कम से कम उनकी जो जीवितता है वो 90% बनी रहे, इस पे काम करेंगे। पिछले दिनों आपने कल ही एक बड़ा संदेश प्राइवेट प्रैक्टिस डॉक्टर को और आयुर्वेदिक और होम्योपैथी को दिया, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरे संज्ञान में बात आई, 2 मृत्यु हुई पिछले 3-4 दिनों में, और दोनों मृत्यु में एक कॉमन चीज़ ये था कि उन्होंने पहले आके वो एडमिट नहीं हुए, बहुत लेट आके वो अस्पताल में एडमिट हुए, जब वो संक्रमण काफ़ी फैल चुका था। इससे स्पष्ट होता है कि लोग जानकारी छुपा रहे हैं, और निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं किसी मेडिकल स्टोर से, प्राइवेट प्रैक्टिशनर से
प्राइवेट अस्पताल से, आयुष के प्रैक्टिशनर से, होम्योपैथी से इलाज करा रहे हैं। तो अब उन पर यह बाध्यकारी है कि वो उसकी सूचना, गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा ऐप बनाया सार्थक लाइट और बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, उस पर वो सूचना नाम नंबर देंगे, जिससे कि हम उसको जैसे ही वो सूचना देंगे वो हमारे ट्रैक में आ जाएगी, जिससे कि हम उनको ट्रैक कर सकेंगे और ऐसे व्यक्तियों की पहचान जल्दी की जा सकेगी। कोरोना से सफलता का पहला मूल मंत्र यही है, अर्ली डिटेक्शन। अगर आप पहले पहचान कर लेंगे मरीज को तो आइसोलेट कर लेंगे तो बाकी लोगों को फैलेगा नहीं। आइसोलेशन के बाद अगर सिम्टम आते हैं तो आप टेस्ट कर लेंगे, टेस्ट होने पर अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो फिर उनका इलाज कराएंगे। ये पूरा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। सर पिछले दिनों केदारनाथ और धार्मिक स्थलों पर भारी भीड़ देखी जा रही है, सर उसके लिए कुछ शासन आज की कमेटी में विचार में रखा जाएगा और निश्चित तौर पे अगले सोमवार को स्थिति नहीं आने दी जाएगी। सर क्या संदेश आप गुना की जनता को आप हम जमीन आए, क्या मैसेज है हमारे चैनल के माध्यम से आपसे? देखिए, सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें और शांति बनाए रखें। विकास के लिए ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। जब ये दोनों चीज़ें मेंटेन होंगी तो निश्चित तौर पे गुना विकास के राह पे अग्रसर होगा। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के और प्रोग्रेसिव लोग हैं, चीज़ों को समझते हैं। मेरा 4-5 दिनों का जो अनुभव है ये कहता है कि लोग नए आइडिया के प्रति रिसेप्टिव हैं, प्रशासन के साथ चलना चाहते हैं और मदद करना चाहते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये संभव तभी होगा जब हम अपने स्वास्थ्य की ओर और शांति व्यवस्था दोनों पे ध्यान दें और निश्चित तौर पे उसके बाद हम विकास की राह पर उत्तरोत्तर अग्रसर होंगे। धन्यवाद। लोकतंत्र बचाओ यात्रा में कंप्यूटर बाबा का आज गुना में हुआ आगमन। सिटी चैनल से हुए रूबरू, अब गुना से ग्वालियर के लिए करेंगे प्रस्थान। नमस्कार दर्शकों, इस समय हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं, कंप्यूटर बाबा। बाबा जी, सिटी चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। बाबा जी, क्या प्रायोजन है गुना? हमारा तो जो लोकतंत्र बचाओ यात्रा के रूप में हम लोग जो साधु संत निकल रहे हैं वो ग्वालियर हम लोग पहुंच रहे हैं। पूरा मध्य प्रदेश के साधु संत जो हैं उनको एक आघात हुआ है, दुख हुआ है कि जिस ढंग से लोकतंत्र की हत्या की गई है, एक चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया है, उसके तहत पूरा संत समाज बड़ा दुखित है। जिसे जनता ने चुना, जिसे संतों ने आशीर्वाद दिया, ऐसी सरकार को लंगड़ी कर दी गई है। केवल अपने स्वार्थ के पीछे खरीद फरोख्त के कारण जो कृत्य किया है बड़ा निंदनीय है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं और उसी के तहत संत समाज ग्वालियर पहुंच रहे हैं। तो आज कल हमारा रात हो गई थी, इसलिए गुना रुकने का हो गया। गुने के बाद हम लोग सीधे जो है आज हम लोग सीधे ग्वालियर जाएंगे और कल से जो है हम लोग अपना लोगों को अपनी बात को रखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है हमने सभी जगह, हर जिलों में जाकर के, और चौपाल के कार्यक्रम रखेंगे कि लोगों से संवाद करेंगे और बताएंगे कि आखिर इन वोटरों ने क्या गलती की थी कि विधायकों ने जिन्होंने 24 विधायक जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपने मत को भी बेच दिया। लोगों ने जो वोट दी उसको तो वोट को बेची और हमारे जो मतदाता उनको बेच दिया और खुद को भी बिक गए, खुद भी बेच लिया। इसलिए बड़ी दुख की बात है। इसलिए जनता को बताना चाहते हैं कि दोबारा इन्हें कभी वोट ना दें, नहीं तो ये फिर तीसरे को ना बिक जाएं कहीं जा कर के। इसलिए हम लोग सचेत करने आए हुए हैं। बाबा जी, हरियाली अमावस्या और हिंदू धर्म में बहुत मानता है, तो पेड़ों को लगाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहूँगा कि एक पौधा लगाएं, अपने जीवन को भी खुश रखें और आने वाली पीढ़ी है उनको भी खुश रखेंगे। क्योंकि वायु जो है, शुद्ध वायु मिलना बड़ा कठिन है। यदि हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाले समय में हमें भी एक सिलेंडर जो है पीठ में टांग करके और वायु के लिए हमें चलना पड़ेगा। इसलिए पूरी कोशिश करना चाहिए कि किसी हालत में हम एक पौधे जरूर अपने परिवार की तरफ से एक ही लगाएं और उसको 5 साल तक उसके बच्चों की तरह रक्षा करें। बाबा जी, रेत उत्खनन पे आपका बहुत ध्यान है और अब इस समय रेत उत्खनन बहुत तेजी से हो रहा है, तो क्या यही तो बड़ा प्रश्न है कि अब जब बीजेपी सरकार आई, शिवराज सरकार आई, कमलनाथ सरकार थी तो लगाम हो गए थे। कोई भी रेत माफिया हो चाहे भू माफिया हो, सब सिलेंडर हो गए थे। जैसे ही शिवराज सरकार आई सब तटस्थ हो गए। शिवराज के ज़माने में अब फिर सरकार जो में रेत माफिया भी तैयार हो गए, भू माफिया भी तैयार हो गए। और देखो, हरिजन हो
चाहे किसान हो, सबके ऊपर अब गोलियां बरसाना उन्होंने, पुलिस ने जो ताकीद काम चालू कर दिया। आपके गुनाह में ही हमने देखा है, ये पूरे देश में देख रहे लोग जिस ढंग से बर्बरता की है पुलिस ने। मुझे लगता है कि शिवराज सरकार पे ऐसा लगता है कि जनता को मूर्ख समझते हैं और अपने आप को होशियार समझते हैं। जगनपुर कांड में अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग ने आपको बोला ही है कि हम लोग भर्त्सना करते हैं और हर प्रकार से हम लोग शिवराज सरकार ने जो बनाई है, जो दूसरे खरीद फरोख्त करके सरकार बनाना, एक चलती हुई सरकार की जिसको जनता ने विश्वास किया, जनता ने जनमत दिया, संतों ने जनमत दिया, उसको तोड़ मड़ोड़ करके और अपनी सरकार को प्रस्तुत करना, अपराधी तो वो भी है और अपराधी ये भी है जिन्होंने इस जघन्य अपराध किया है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र हत्यारों से, प्रदेश बचाओ गद्दारों से, ये हमारी अपील है सबसे कि सभी लोग जो हैं इनसे बच के रहें और इन्हें दोबारा वोट ना दें। बाबा जी, कांग्रेस में भी लगातार बिखराव हो रहा है, आपके लगातार विधायक गए, 2 विधायक और चले गए, तो उपचुनाव में आपका संभावना नहीं? अब वो जान ही रहे हैं, ले जाया जा रहा है, इसलिए ये करते यही तो मैं कह रहा हूं कि चुनी हुई सरकार को इनको लोभ लालच दे करके, आप देख लीजिएगा कि जैसे ही वहां से विधायक पद से छूट रहा है और जाकर के यहाँ मंत्री बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं लोभ लालच तो हो रही है, कहीं ना कहीं तो लोभ लालच दिया जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने कहना है, संत समाज का, मध्य प्रदेश के संतों का कहना है कि कोई भी हो, जो जितने ये गद्दार हैं इनको किसी को भी वोट ना दें, जिसे आपको लगे उसे वोट दे, पर ये 24 गद्दारों को तो वोट नहीं देना है। उसके लिए हम पूरे जा रहे हैं और चौपाल कार्यक्रम भी रख के हम लोग सब जगह जाकर के बात करेंगे। कांग्रेस की क्या संभावना देखते हैं उपचुनाव में? देखिए कमलनाथ मुख्यमंत्री योग्य है, इसलिए जनता पुनः उनको फिर चुनने वाली है। चूंकि किसी को गिरा दिया है तो उसे जनता, उन्होंने कांग्रेस का लेना देना नहीं है, अब तो जनता और बीजेपी हो गई आमने सामने। जनता की चुनी हुई सरकार को यदि तुमने गिरा दिया है तो अब सवाल उत्तर तुम्हें जनता ही देगी। कोरोना का वैश्विक महासंकट चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी भारी संकट है, तो इस समय क्या नहीं, इस महामारी में सबको ध्यान, चाहे वो दल राजनीति से ऊंचा उठकर आना चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो, मजदूर वर्ग हो, सभी मिलकर के 2 गज की दूरी रखें और मास्क पहने। अभी भी हम लोगों ने पूरा पालन किया है, साधु संत सब मास्क लगा के जा रहे हैं और जो भी हम लोग मिलते हैं तो बिना मास्क के नहीं मिलते हैं, ये हम लोगों ने पालन किया है, क्योंकि महामारी है, इसमें सबको मिलकर के इसमें सहयोग करना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और भविष्य आपका अच्छा रहे। बस मेरा यही अनुरोध आप सबसे है कि निष्पक्ष जांच व निष्पक्ष दिखाया जाए, उसमें कोई पक्षपात नहीं हो। यदि निष्पक्ष दिखाया जाए, निष्पक्ष बात को उजागर की जाए, तो मुझे लगता है आने वाले समय में आपका चैनल बहुत आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।